कैलकुलेट ठीक हो गया। डेब्ट अपॉन इक्विटी होता है इसका फॉर्मूला। और सेकंड है टोटल एसेट्स टू टोटल डेब्ट रेशियो। अच्छा दूसरा निकालना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। जो पहले होता है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी है तो डेब्ट ऊपर इक्विटी नीचे, ऐसे ही टोटल एसेट्स टू डेब्ट है, इसका मतलब टोटल एसेट्स ऊपर रहती हैं और डेब्ट नीचे रहता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो एक रेशियो होता है भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो। इस रेशियो का मतलब क्या है? देखो इसको फॉर्मूला इसका याद कब रहेगा, ऐसे ही रख देंगे तो याद नहीं रहेगा, है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या है? प्रोप्राइटर का पैसा, प्रोप्राइटर मतलब मालिक का, कैपिटल, इक्विटी इसका मतलब इक्विटी, है ना। प्रोप्राइटर का मतलब इक्विटी। उसने उस इक्विटी के बलबूते क्या जमाया है मालूम है? बैलेंस शीट। शाबाश। टोटल एसेट्स, जितनी भी उसकी संपत्तियां है ना, जितनी भी, वो सब उसने किस बलबूते जुटाई है पता है? अपनी एक छोटी सी इक्विटी के बलबूते। आई बात समझ में? तो उस इक्विटी का और टोटल एसेट्स का संबंध है इसमें। फॉर्मूला क्या होगा? शाबाश, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। याद कैसे रहेगा? ये बात समझ में कि प्रोप्राइटर का जो फंड है 2 लाख रुपए, उस 2 लाख रुपए के बलबूते उसने 5 लाख रुपए की संपत्तियां जुटा रखी हैं, है ना। उधार भी तो तभी मिलता है जब हम पे कुछ हो, है ना। मुझ पे नहीं है ढेला, मुझे कोई दे देगा ढेला? नहीं देगा भाई, है ना। हाँ, मुझ पे 1 लाख रुपए है तब मुझे कोई 50,000 देने को तैयार रहेगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ, फॉर्मूले याद ऐसे ही नहीं रहते हैं, फॉर्मूलों का लिंक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको परसों एक रेशियो बताया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बताओ, किसी को अगर फॉर्मूला उसका याद रहेगा ना, वो उसी को याद रहेगा जिसको लिंक पता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी को याद है? लिंक पता होगा तो जरूर याद आ जाएगा। इंटरेस्ट में ब्याज दे रहा हूं, बताओ ब्याज जो मैं दे रहा हूं वो ब्याज मैं कवर किससे करूंगा? कहां से दे? प्रॉफिट से भाई। किससे कवर करूंगा वो ब्याज? प्रॉफिट से कवर करूंगा। तो नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड, इसका संबंध है उसमें। आई बात समझ में? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट मैंने पे कितना कर दिया, इसका संबंध है। आई बात समझ में? क्लियर है? एक कैलकुलेशन समझना एक अलग चीज है भाई, फॉर्मूलों को याद रखने के लिए लिंक फिट करके रखना ना, वो एक अलग चीज है। आई बात समझ में? दोनों चीजें जब आपकी कैप्चर करोगे तब आपको बात समझ आएगी, ठीक है। तो तीनों के रेशियो, ये 3 रेशियो हमने निकालने हैं। आई बात समझ में? और कुछ है क्वेश्चन में? हाँ, अब बैलेंस शीट गिवन है। देखो बैलेंस शीट बताओ क्या गिवन है बैलेंस शीट में? इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख की। जनरल रिजर्व है 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है 40,000। पीएल का बैलेंस है 40,000 का। 12% मॉर्गेज लोन, 12% लोन है ये कितने का? 1,80,000 का। करंट लायबिलिटीज है 1,20,000। सीएल है 1,20,000 का। नॉन करंट एसेट्स 60,000। नॉन करंट एसेट्स यहाँ आती है एनसीए, कितने की है? 4.5 लाख की। करंट एसेट्स 3.5 लाख। करंट एसेट्स हैं 3.5 लाख की। और कुछ है? नहीं, बस हो गया काम हमारा भी, ठीक है। एक चीज करो, इसका टोटल दे रखा है ना? टोटल नहीं दे रखा है। इसका टोटल करो कितना है? 3 और 1 4 5 6 7 8 लाख। कितना है? ठीक कर रहा हूं ना? इसका टोटल कितना है? 8 लाख। इसका भी 8 लाख। पहली बात, बैलेंस शीट टोटल होनी चाहिए। कई बार अधूरी इंफॉर्मेशन होती है ना, एक साइड इधर उधर, तब क्या मानोगे? जो साइड बड़ी है वही दोनों तरफ मानोगे और बची हुई चीज कुछ हो जाएगी।
आई बात समझ में? जैसे अगर ये छोटे होते ना, मान लो ये 7 ही लाख होता, तो मैं समझ लेता कि 1 लाख की फिक्स्ड असेट्स है। यहाँ छोटी चीज ऊपर क्या है? फिक्स्ड असेट्स है, वो है। या कोई फिक्टिशियस असेट्स हो सकती है, आई बात समझ में? या कोई इंटेंजिबल असेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। बात आती है इसमें से डेब्ट पहचानते हो आप? डेब्ट कौन सा है? डेब्ट सिर्फ ये 12% का लोन है जो डेब्ट है, ठीक है। सब जगह जहां जहां डेब्ट है ना, वहां वहां इतनी अमाउंट डाल दो। कितनी? 1,80,000। 1,80 है भाई, 1,80 है, ठीक है। 1,80 जहां जहां डेब्ट है, यहाँ नहीं है डेब्ट, यहाँ है 1,80 डेब्ट है। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में अपॉन इक्विटी बताओ कितनी है? इक्विटी कितनी है? दिख रही है सबको? इक्विटी नहीं दिख पा रही है? यहां तक सारी इक्विटी है, पीएल तक सब मालिक का पैसा है भाई, समझ रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल भी मालिक की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी मालिक की है, जनरल रिजर्व 5 लाख। तो अब जहां जहां इक्विटी है वहां 5 लाख लिख दो। ये इक्विटी 5 लाख रुपए की बटे टोटल असेट्स कितनी है बताओ? 8 लाख की टोटल असेट्स है। डेब्ट 1,80 का है, इक्विटी कितनी है? 5 लाख की, टोटल असेट्स कितने की है? 8 लाख की। सारे रेशियो मिल गए, आई बात समझ में? डिवाइड कर लेना, इनको रिड्यूस कर लेना, ठीक है। कितना कितना है आंसर? अमाउंट चेक कर लो एक बार, आंसर में अमाउंट सेम है? नहीं अमाउंट दिखा रहा है ना प्रोप्राइटरी, 5 लाख बट्टे 8 लाख। हाँ, इससे समझ आ, बाकी तो हम रिड्यूस कर लेंगे ना, पॉइंट में दिखा लोगे इनको। तो ये दो तो आसान है याद करने में भी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट ऊपर है इक्विटी नीचे है, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो कह दे सेम है। एक ये फंसाता है, हाँ ये भूल जाते हैं बच्चे, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला था क्या ना, भूल जाते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है प्रोप्राइटर होता है मालिक, और मालिक से जहां बैलेंस शीट में संबंध है, तो मालिक से संबंध बैलेंस शीट में किसका है? इक्विटी का। मालिक से संबंध बैलेंस शीट में किसका है? इक्विटी। और इस इक्विटी के बलबूते उसने क्या जमा रखी है? सारी असेट्स भाई, टोटल असेट्स उसने 8 लाख रुपए इस 5 लाख के बलबूते जमा रखा है। पैसा उसने कितना लगाया है? 5 लाख। और संपत्तियां कितनी है उसके पास? 8 लाख की। ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगी भाई। बात आ रही है समझ में? याद रखने की टेक्निक है।